आज के दौर में सफल डॉक्टर्स को देखिए। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, सफलता है, सम्मान है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी कई लोगों के अंदर एक अजीब सा खालीपन है। तो आइए आज इसी की गहराई में चलते हैं। सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हो सकता है कि प्रॉब्लम प्रोफेशन में ना हो, बल्कि प्रॉब्लम हो जीवन को जीने के क्रम में, उसके सीक्वेंस में, जो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। क्या हो अगर कोई बताए कि हमारे प्राचीन ज्ञान ने सिर्फ मंजिलें नहीं, बल्कि उन तक पहुंचने का एक सही रास्ता, एक सही क्रम भी बताया था। हम सब ने 4 पुरुषार्थों के बारे में तो सुना ही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन पता है, ज्यादातर लोग यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब ये जो बात है ना, ये इस पूरी चर्चा का सार है। ज्यादातर लोग पुरुषार्थ को 4 अलग-अलग गोल की तरह देखते हैं, जैसे कोई चेकलिस्ट होके ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। लेकिन असल में ये एक सफर है, एक रास्ता है, एक जीवंत मार्ग। ये कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई यात्रा है, जहां इसका क्रम, इसका सीक्वेंस ही सब कुछ है। और यही वो सबसे जरूरी बात है जिसे समझना है। जैसे ही ये क्रम टूटता है, जीवन में असंतुलन शुरू हो जाता है। सारा तनाव, सारा खालीपन, उसकी जड़ यहीं से शुरू होती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है इन 4 पुरुषार्थों को उनके सही कुदरती क्रम में समझना और अपनी जिंदगी में लागू करना। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। ये है वो सही फ्लो। देखिए, सबसे पहले आता है धर्म, फिर उस धर्म के रास्ते पर चलते हुए अर्थ कमाना, फिर उस सही तरीके से कमाए हुए अर्थ से अपनी इच्छाओं यानी काम को पूरा करना, और इन सब के बाद मोक्ष की अवस्था में जीना। पहला और सबसे मजबूत कदम, एक डॉक्टर को ये समझना होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सही इलाज क्या होता है, नैतिक प्रैक्टिस किसे कहते हैं, कहाँ एक लाइन खींचनी जरूरी है। मतलब पैसा कमाने से पहले या कुछ भी इच्छा करने से पहले धर्म को लेकर मन में पूरी तरह स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे गैर जरूरी टेस्ट करवाना अधर्म है और मरीज को ईमानदारी से सलाह देना धर्म है। अगर धर्म की ये नींव ही कमजोर है, तो उस पर बनी हर इमारत एक दिन ढह जाएगी। अच्छा, जब धर्म की नींव पक्की हो गई, तब आता है अर्थ यानी पैसा कमाना। लेकिन यहाँ एक शर्त है, ये अर्थ सिर्फ और सिर्फ धर्म के रास्ते से ही कमाया जाना चाहिए। मतलब नैतिक कमाई, पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी। जब कोई डॉक्टर धर्म के रास्ते से कमाता है, तो वो पैसा मन में शांति लाता है, कोई अपराध बोध नहीं। गलत तरीके से कमाया पैसा हमेशा तनाव लाता है, और सही तरीके से कमाया पैसा जीवन में स्थिरता। और अब बात आती है काम की, यानी आपकी इच्छाएं, आपकी खुशियां, आपकी लाइफस्टाइल। लेकिन यहाँ भी क्रम सबसे जरूरी है। इन इच्छाओं की पूर्ति सिर्फ उस अर्थ से होनी चाहिए जो धर्म से कमाया गया हो। परिवार की खुशियां हो, पर्सनल कंफर्ट हो या जीवन का आनंद हो। जब ऐसा होता है तो वो खुशी एकदम शुद्ध होती है। उसके पीछे कोई अपराध बोध या कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता। वरना क्या होता है, इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती और कभी संतुष्टि नहीं मिलती। तो जब कोई इस क्रम को, इस सीक्वेंस को सही तरीके से जीता है, तो आखिर में उसे मिलता क्या है? चलिए अब उस आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। और अब सबसे बड़ा सच सामने आता है। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी या इस जीवन के बाद। नहीं, अगर कोई डॉक्टर धर्म का पालन करता है, फिर उससे अर्थ कमाता है और फिर उससे अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, तो वो इंसान तो पहले से ही मोक्ष में जी रहा है। मतलब मन में शांति, अपराध बोध से आज़ादी और अपने काम में एक गहरी संतुष्टि। क्योंकि अब आत्मा पर कोई बोझ नहीं है, कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। चलिए अब इस पूरे सिद्धांत को जरा एक डॉक्टर की रोजमर्रा की प्रैक्टिस में डालकर देखते हैं कि असल में दिखता कैसा है, काम कैसे करता है। सोचिए, आपकी रोज की प्रैक्टिस। एक मरीज क्लिनिक में आता है, आपने उसे नैतिक रूप से सही सलाह दी, ये आपका धर्म है। आपने एक उचित फीस ली, ये आपका अर्थ है। आप दिन खत्म होने पर संतुष्ट होकर घर गए, ये आपका काम है। और आप रात को चैन की नींद सोए, यही तो मोक्ष है। देखा आपने, वही क्लिनिक, वही मरीज, लेकिन आपका अंदरूनी अनुभव बिल्कुल अलग है। ये स्लाइड दिन और रात का फर्क दिखाती है। जब क्रम सही होता है तो अंदर शांति और संतुष्टि होती है, और जब क्रम टूट जाता है तो अंदर सिर्फ चिंता और अपराध बोध रह जाता है। और यही वजह है कि आज कई डॉक्टर्स खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रम को उल्टा कर दिया है।
वो अर्थ को धर्म से पहले रख रहे हैं और काम को बिना किसी नींव के, जिसका नतीजा सिर्फ बर्नआउट और चिंता ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि इसे हम अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक सचेत होकर, एक जागरूक होकर जीने का रास्ता है। इसके लिए बस रोज खुद से ये कुछ आसान से सवाल पूछने की आदत डालनी है। क्या मैं धर्म के रास्ते पर हूँ? क्या मेरी कमाई नैतिक है? क्या मेरी इच्छाएं मेरे धर्म और अर्थ से मेल खाती हैं? और सबसे जरूरी, क्या मैं अंदर से शांत महसूस कर रहा हूँ? और ये कोई बोझ नहीं है। ये जो आत्मचिंतन है ना, ये अपने आप में ही कर्म योग है, मतलब एक्शन में मेडिटेशन। इससे हर दिन सही रास्ते पर बने रहने में मदद मिलती है। तो अंत में बस यही कहना है कि मेडिसिन सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक रास्ता है। जब कोई धर्म पर चलता है, धर्म से कमाता है और धर्म से ही अपनी इच्छाओं को जीता है, तो उसे मोक्ष को कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो उसे जी रहा होता है, हर दिन, हर पल। भविष्य की मेडिसिन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं होगी, बल्कि सचेत होगी, जागरूक होगी।